सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ट्रिक्स फॉर एग्जाम के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों इस वीडियो में हम 17 जनवरी थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस और उनके आंसर आपको बताएंगे। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन ए के रूप में लिखित है और दूसरा उसके कारण आर के रूप में। तो अब दोस्तों यहाँ पर अभिकथन है, कजली तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को बूंदी में मनाई जाती है। और कारण दिया गया है, अलंकृत पालिकाओं में तीज का मनोहारी जुलूस पिछोला झील के मनोहारी गणगौर घाट से शुरू होता है और नौकायन एवं आतिशबाजी के साथ समाप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अभिकथन ए तो सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, हिंदुओं के द्वारा किनको श्री कृष्ण के अवतार और मुस्लिमों के द्वारा रामसा पीर के रूप में पूजा जाता है। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, रामदेव जी को। अगला क्वेश्चन, राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड एक गैर लाभकारी वैधानिक निकाय है जो निम्नलिखित के अंतर्गत स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि ऑप्शन डी यहाँ पर सही होना चाहिए था, लेकिन इसमें जो 1995 में इसके जो अधिनियम की स्थापना दी गई है ये यहाँ पर गलत है, क्योंकि राजस्थान खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड की अधिनियम स्थापना हुई थी 1955 में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे हिसाब से ये जो क्वेश्चन है ये डिलीट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, कीर्ति स्तंभ के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब दोस्तों यहाँ पर 5 कथन दिए गए हैं और हमें बताना है कि कीर्ति स्तंभ के बारे में इनमें से कौन से सही हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, केवल ए, बी और सी सही हैं, जबकि डी और ई यहाँ पर गलत हैं। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों यहाँ पर एक बार फिर से अभिकथन और कारण दिया है, जिसमें अभिकथन में दिया है नागरी शिलालेख 424 एडी संस्कृत भाषा में है। और दोस्तों कारण दिया है, वर्तमान में यह आमेर दुर्ग संग्रहालय में संरक्षित है, गुहिल शासक अपराजित की वीरता का इसमें वर्णन किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों अगले क्वेश्चन में एक बार फिर कथन और कारण दिए हुए हैं, जिसमें अभिकथन ए है, खेजड़ी वृक्ष ने भी चिपको आंदोलन को प्रेरित किया था। और कारण आर है, अमृता देवी के नेतृत्व में लगभग 363 पुरुषों और महिलाओं ने खेजड़ी की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो दोस्तों ये दोनों ही सही हैं, यानी कि ए सही है और आर सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को काल कर्मानुसार व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, सबसे पहले डी, फिर ए, फिर बी और फिर सी। दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है उसमें सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, जिसमें सूची 1 में देश और राज्य दिए गए हैं और सूची 2 में दी गई है राजस्थान की सीमा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पाकिस्तान की जो सीमा है वो उत्तर पश्चिम, मध्य प्रदेश की सीमा पूर्व, पंजाब की सीमा हो जाएगी उत्तर में और गुजरात की सीमा हो जाएगी दक्षिण में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगले क्वेश्चन में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है, जिसमें सूची 1 में राजस्थान सरकार की विभिन्न योजनाएं हैं और सूची 2 में उनके शुरू होने के वर्ष। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, भामाशाह योजना 2014-15, देवनारायण स्कूटी एवं प्रोत्साहन योजना 2011-12 और अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना हो जाएगी 2021 और मुख्यमंत्री हमारी बेटियां योजना हो जाएगी 2015-16। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है इसमें अभिकथन और कारण दिए गए हैं और हमें सबसे उपयुक्त उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करें। अब दोस्तों सूची 1 में झील दिए गई हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित शहर दिए गए हैं। तो इसका जो सही मिलान होगा, सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि राजसमंद झील जो है वो कांकरोली में है, पिछोला झील उदयपुर में है
आना सागर झील अजमेर में है और सिलीगेट झील अलवर में है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन बीकानेर शहर से संबंधित हैं। तो दोस्तों हमें बताना है कि इनमें से कौन से कथन बीकानेर शहर से संबंधित सही हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि केवल बी और सी जो कथन हैं वो सही हैं, बाकी दोनों गलत है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें। अब दोस्तों सूची 1 में राजपूताना का करण, इसका जो सही मिलान है वो हो जाएगा राव राय सिंह। कलयुग का करण कहा गया है राव लूणकरण को। कवि बांधव विग्रह राज चतुर्थ को और जांगलधर बादशाह कहा गया है राव करण सिंह को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में 1857 की क्रांति को कालक्रम में व्यवस्थित करें। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी। सबसे पहले नसीराबाद में, फिर नीमच में, फिर एरिनपुर में और सबसे अंत में कोटा में। अगला क्वेश्चन, कित जिलों को जनगणना 2011 के अनुसार साक्षरता दर के आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जिसमें सबसे पहले नागौर, फिर पाली, फिर राजसमंद और सबसे अंत में कोटा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित जिलों को जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें जनगणना 2011 के अनुसार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सबसे पहले अलवर, फिर बाड़मेर, फिर बीकानेर और सबसे अंत में बूंदी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन राजस्थान इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार योजना के संदर्भ में सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी सही है, जबकि डी यहां पर गलत है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक अलवर राज्य के निम्नलिखित कछवाहा शासकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, सबसे पहले बने सिंह प्रभाकर, फिर शोदान सिंह प्रभाकर, फिर मंगल सिंह प्रभाकर और सबसे अंत में जय सिंह प्रभाकर। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 में एक बार फिर अभिकथन और कारण दिए गए हैं और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए।